चुनाव में तो जीत हार लगी रहती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ट्रेंड अगर ठीक है तो हम बुरी तरह हार रहे हैं, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन से एक्सपेक्टेड है कि कम से कम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं। अभी शाहनवाज भाई ने भी कहा कि हमने अपनी योजना लागू की। जब मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है उस समय पैसे बांटा जाना, ये क्या मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है? जब चुनाव आयोग खुद ही ऐसे लगे कि इलेक्शन लड़ रही है तो कुछ भी एक्सपेक्टेड है। 243 का 43 हाथ जीत लीजिएगा। जितने सवाल उठाए गए चुनाव आयोग के सामने से, क्या चुनाव आयोग ने एक का भी जवाब दिया? एक सांसद है एनडीए की, समस्तीपुर से दोनों हाथ से उंगली ऐसे दिखा रही है, लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। उस पर क्लैरिफिकेशन भी स्थानीय स्तर पर आया था रतन लाल जी। ये कहा गया था कि गलती से पहले उनके लेफ्ट हाथ में लगे। स्थानीय स्तर पर क्लैरिफिकेशन भी आया था, अधिकारियों का क्लैरिफिकेशन था रतन लाल जी। नहीं, वो तो अधिकारी क्या करेंगे? अधिकारी तो क्लैरिफिकेशन देंगे ही ना। जब पूरा सिस्टम ही कैप्चर्ड हो तो उसमें अधिकारी क्या कर लेगा? आप ट्रेन में भर भर के लोग पैसा देके भेज रहे थे, आपने देखा था तकरीबन एक अनुमान के हिसाब से 30 से 40 लाख के बीच लोग जो है बिहार ले जाए गए हैं। वो पैसा कहाँ से आया? इलेक्शन कमीशन का रूल्स है कि आप जो मतदाता है उसको घर भी छोड़ने नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे सरेआम आपको दिख रहा है कि ट्रेन भर भर के, और ये झुठला नहीं सकते हैं। मैं आपसे ये सवाल नहीं कर रहा हूँ, चुनाव आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम जीते या हारे, अगर हम जीतते भी तब भी चुनाव आयोग पे सवाल उठाते ही उठाते हैं कि आपको डेमोक्रेसी में यू आर आंसरेबल टू द पीपल। लोगों कोई सवाल का जवाब नहीं, कुछ भी नहीं। सीसीटीवी मांगेंगे तो बोले कि निजता का उल्लंघन हो गई, बचकाना सवाल सब। जीत हार लगी रहती है, इसके लिए हम बहुत परेशान नहीं है। नहीं, इस तरह की बातें क्यों नहीं करेंगे? अगर हम जीते हार सवाल तो उठेगा ही ना। कोई भी संस्था, भारत में कोई भी संस्था कॉन्स्टिट्यूशन से पड़े नहीं है। ठीक है। जब चुनाव आयोग बनाया गया था, संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई थी, तो इससे ये एक्सपेक्ट किया गया था कि ये निष्पक्ष होकर चुनाव कराएगा, हाई मोरालिटी के लोग होंगे। जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर का बयान आता है। सर, आप झारखंड जब जीतते हैं तब तो नहीं बोलते हैं कि वहां पर बेईमानी की गई। सर, मुझे लगता है ना कांग्रेस पार्टी को अपने मुद्दे बदल लेने चाहिए। हम लोगों ने ग्राउंड पर जाकर जब रिपोर्ट की थी, वहां पर महिलाओं को जो पैसे दिए गए या महिलाओं का जो सशक्तिकरण हुआ है नीतीश कुमार के राज में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के जरिए साफ साफ वो रिफ्लेक्ट हो रहा था। हमारी जो टीम थी वो लोग हैरान थे कि 20 सालों से अगर कोई मुख्यमंत्री है, 2014 से जो देश के प्रधानमंत्री है, उनको लेकर कोई नाराजगी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी वहां पर देखने को मिल रही थी। उनकी योजनाओं की चर्चा वो महिला कर रही थी। सर, वो महिला जो आमतौर पर कम वोकल मानी जाती है, जो चुपचाप वोट करने जाती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और नेता परीक्षा के समय